सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय प्रभु यीशु, जय यीशु की। आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं, यही आशा रखती हूँ। और आज के दैनिक वचन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपको खुश रखा है, आनंदित रखा, आशीष में रखा है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति होने पाए। आज के दैनिक वचन में हम कुछ बातों को एक साथ मिलकर हम सीखेंगे वचन के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय से हम कुछ सीखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ थोड़े से सवाल पूछ सकती हूँ, लेकिन आमने सामने नहीं पूछ सकती, लेकिन हम पूछेंगे अपने आप को। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, सब लोग रखते हैं। आशीष पाना चाहते हैं, नई नई पदोन्नति पाना चाहते हैं, नई नई आशीषों को देखना चाहते हैं, अपने घरों में एडिशंस को देखना चाहते हैं, और बहुत सारी बातों में चमत्कार हमारी ज़िंदगी में कई बार मनुष्य अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है। बहुत बार हम सिर्फ पाने की इच्छा रखते हैं कि मुझे कुछ चाहिए मेरी ज़िंदगी में। चाहत, इस चीज़ को इज इक्वल टू नाम दे सकते हैं चाहत, अपनी ज़िंदगी में इच्छा रखना। लेकिन आज की सुबह में हम जानेंगे कि इच्छा और ज़रूरत दोनों अलग चीज़ हैं। चाहत रखना अच्छी बात है, चाहत जरूरतों की भी हो सकती है, चाहत इच्छाओं की भी हो सकती है। ज़रूरत वो चीज़ है जो सचमुच में मेरे ज़िंदगी में अभी उस चीज़ की कमी है, ज़रूरत है। लेकिन इच्छाएं ऐसी हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कुछ एक बातों को देखेंगे, कुछ पंक्तियों को हम पढ़ेंगे, बाइबल के वचनों को हम पढ़कर उन पर मनन कर कर आगे के 10 मिनट से 15 मिनट तक हम इन बातों पर मनन करेंगे। हालेलुया। देखिए, जैसे कि मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसका 1 वचन से ऐसा लिखा गया है, जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम करा और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए इसकी गवाही होने पाए। हालेलुया। मैंने पहले ही बोला कि हम कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इच्छाओं की, ज़रूरतों की इच्छा, अपनी इच्छाएं, ज़रूरतें, सब चीज़ की चाहत हमारे दिल में होती है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये चाहत क्यों, क्या है, क्यों होती है ज़िंदगी में? क्या हम आंसर दे सकते हैं? अपने दिल पे कुछ सेकंड्स के लिए अपने आंखों को बंद करके अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि क्यों है ये चाहत, किस चीज़ के लिए, लेकिन कब होती है ये चाहत? मैं बताती हूँ। चाहत क्यों होती है ज़िंदगी में? जब किसी चीज़ की कमी हो तब हम कुछ चाहेंगे ना। कमी महसूस हो रही है, हाँ, इस चीज़ की कमी है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं भी इस चीज़ को पाना चाहता हूँ। जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं है ज़िंदगी में, तो किसी चीज़ की चाहत होती है। तीसरी बात, पहले था मेरे पास और मैंने उस चीज़ को खो दिया, मैंने उस खुशी को खो दिया हो, मैंने उस आनंद को गवा दिया हो, या फिर कोई वस्तु हो, या फिर मेरे ज़िंदगी का स्वास्थ्य हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो मेरे ज़िंदगी में पहले उत्तम रीति से मेरे पास थी लेकिन आज नहीं है, तो मेरे अंदर में एक चाहत आती है कि मैं उसको फिर से पाना है। जब पता हो कि मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब ही मेरे अंदर पाने की इच्छा रहती है, चाहत रहती है। हालेलुया। जब मैं जानता हूँ कि मैं इतने के लिए नहीं बना हूँ, मेरे अंदर और है, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मेरे अंदर एक चाहत आती है कि मुझे और ज़्यादा पाना है और ज़्यादा करना है। हालेलुया। सभी लोग हम अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इच्छाओं को रखते हैं, चाहत रखते हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर आज नहीं तो कल ऐसा एक उत्तम कार्य, उत्तम चमत्कार करे कि मैं उसके द्वारा आगे बढ़ पाऊँ। हालेलुया। जैसा कि मैंने बताया कि चाहत हम सब रखते हैं, तो वो चाहत क्यों होती है? पहली बात देखा, किसी चीज़ की कमी हो तब हम चाहत रखते हैं उसको पाने की। जैसा होना चाहिए, जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, तब। तीसरी बात, पहले था मैंने खो दिया लेकिन अभी मैं फिर से पाना चाहता हूँ। चौथी बात, जब मैं ये जानता हूँ कि मैं इससे उत्तम कर सकता हूँ, तो मैं उसको करने की इच्छा को
चाहत को रखता हूँ। चाहत रखना नई बातों की कोई बुरी बात नहीं है, नई चीज़ों की इच्छाओं रखना, चीज़ें मतलब चीज़ें, वस्तुओं की बात नहीं कर रही मैं। अपने टैलेंट्स को और आगे बढ़ाना, नई नई स्किल्स में आगे बढ़ना, और वचन पढ़ना है तो उसमें और ज़्यादा डीप अनॉइंटिंग के साथ पढ़ना, प्रार्थना में जाना, नई भाषा के अच्छे वरदानों और उत्तम से उत्तम परमेश्वर के साथ समय बिताना, और भी बहुत सारी बातें। संसार में जब हम हैं तो आत्मिकता, आध्यात्मिकता और हमारी शारीरिकता, सभी ज़रूरतें एक साथ पूरी परमेश्वर करता है। इच्छाएं नहीं, जरूरतें। हालेलुया। मांगना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पाना चाहते हैं, मांगते हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं हम, बहुत सारी, और हम पाना भी चाहते हैं क्योंकि चाहत है हमारे दिल में उसको पाने की। लेकिन अगर हम पाना है तो कुछ बातें जो इस गद्यांश से मैंने सीखी हैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत समय में, व्यक्तिगत जीवन में, तो हम बांटेंगे, आपस में सीखेंगे। हालेलुया। यहाँ पे कोई सिखाने वाला, सीखने वाला नहीं, लेकिन आपस में मिलके सीखने की बातें हैं। अगर हम पाना है तो हमें कुछ बातों को करना आवश्यक है। हालेलुया। पाना तो है लेकिन करना भी आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब पहाड़ से उतर के आए तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे थी, क्योंकि वो कभी भी अकेले तो चलते नहीं थे, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार जब वो चलते थे तो चिन्ह चमत्कार होते थे तो लोगों की एक बड़ी भीड़ उनके पीछे थी, अकेले नहीं थे वो। तो उस भीड़ में कौन आया पीछे से? भीड़ पीछे होली और एक कोढ़ी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। हालेलुया। देखिए, कई बार इच्छाएं रखेंगे, जरूरतें हैं, चाहत भी रखते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं आते हैं। हाँ जी, प्रभु तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वचन में लिखा है कि पर मेरे मांगने से पहले प्रभु जानता है मुझे क्या चाहिए, जानते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आए। हालेलुया। पहली बात, हमें हर चीज की, हर अपने इच्छाएं या जरूरतें, इच्छाएं प्रभु हर चीज पूरी नहीं करेगा, क्योंकि अगर छोटे से बच्चे को अगर बाइक थमा दी जाए तो वो कुछ किधर और ही एडमिट मिलेगा। तो इच्छाएं तो बहुत होती हैं, छोटा बच्चा बाइक मांगे और हम दे दे तो वो सही नहीं है। ऐसी ही बातें हमारे साथ विश्वासी जीवन में भी हैं बहुत बार, कि जब अगर मैं कुछ मांगता ही जा रहा हूँ, वो प्रभु कई बार सच में पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी इच्छाओं के बल पर मेरा विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकता। उस इच्छा में प्रभु की इच्छा होना बहुत ही जरूरी है। जरूरत को लेकर मैं प्रभु के पास जरूर आ सकता हूँ कि हाँ प्रभु, मेरे तहे दिल की ये अभी में ये जरूरत है, मेरे फिलहाल की जरूरत। आप एक कुछ सेकंड्स को लेके इसको यहीं पे पॉज करके शायद लिख भी लीजिए, अभी आपकी जिंदगी में क्या जरूरत है। साइड में लिखिए, इच्छा है क्या। इच्छाएं बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जो जरूरत की लिस्ट है वो भी रहेगी, लेकिन जरूरत, अभी में क्या जरूरत है, अभी इस वक्त में मैं किस चीज के लिए तड़प रहा हूँ, वो प्रभु देखता है। और उस तड़प में आगे आने वाले समय में देखेंगे कि प्रभु की इच्छा है कि नहीं। तो पहली बात, हमें अपनी इच्छाएं, जरूरतों को लेकर, अपनी चाहत को लेकर, तड़प को लेकर सबसे पहले किधर जाना है? प्रभु के पास आना है। वो कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास आकर प्रभु को प्रणाम किया। हालेलुया। दूसरी बात, हमको प्रभु के पास आने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं रखनी है। अपने हृदय पे बोलिए, हिचकिचाहट नहीं रखनी, क्योंकि पिता के पास आने में हिम्मत, धैर्य, सामर्थ के साथ हम आ सकते हैं। हालेलुया। और वो हिम्मत, धैर्य, सामर्थ वो वही देता है, उसके बिना नहीं आ सकते हम। जब तक वो ना चाहे हमारे जीवन में, हम उद्धार नहीं पा सकते। हमारे जीवन में हम उसको उद्धारकर्ता नहीं बोल पाएंगे जब तक प्रभु की इच्छा ना हो। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? कोढ़ी व्यक्ति है। अभी मैं आपसे बोलूं तो उस समय में अगर हम लेवी व्यवस्था में पढ़ेंगे तो 13वां अध्याय में 1 से लेकर 46 तक के जो पूरा लिखित एक पूरा अध्याय है, उसमें हम अगर देखेंगे तो जो कोढ़ के विषय में वहां पर लिखा गया है, वो संक्षिप्त में लिखा गया है कि हर एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ क्या क्या किया जाए, उसकी किस प्रकार से जांच पड़ताल होनी चाहिए शुरुआती दिनों में। अगर उसमें से रह जाए फिर और एक हफ्ता, फिर और एक सप्ताह, फिर और एक सप्ताह, और फिर उसको कुछ दिनों के लिए हम कहाँ छावनी से बाहर रखना पड़ेगा। तो क्यों रखना पड़ता था? क्योंकि कोढ़ एक ऐसा बीमारी है जो इजिली लग सकता है, और कोढ़ एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके सब चीज, अंग गायब होते जाएंगे, कीड़े खाते जाएंगे। तो अभी मैं ये पूछूं आपसे
कि क्या उस कोढ़ी के लिए उस भीड़ में से आके प्रभु के पास आना इतनी आसान बात थी? नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी छावनी से बाहर कर दिया जाता था उस समय में। हालेलुया। अगर कोढ़ी दिख भी गया तो लोग उसको इजीली आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने इस कोड को थोड़ा सा डेफिनेशन में अपना मनन के समय में मैं जान पाई। आज कई बार सचमुच में शारीरिक कोड नहीं है जो लोगों को खा रहा है। कोड इज इक्वल टू गुस्सा हो सकता है, कोड इज इक्वल टू मतलब कोड बराबर है किसके? कड़वाहट के। कोड हो सकता है अक्षमापन, हम किसी को माफ ही नहीं कर पा रहे हैं। सचमुच में मसीह जीवन शायद हो सकता है, मसीह में प्रार्थना कर रहे हो, मसीह में जीवन जी रहे हो, हम बाइबल पढ़ते हो, हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दान दशमान सब कुछ सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, भूल नहीं पा रहा, क्योंकि प्रभु कई बार भूल जाता है लेकिन व्यक्ति नहीं भूलते हैं, तो वो इज इक्वल टू कोड। और वो कोड किसी और को नहीं खाता, धीरे धीरे हमें ही खा जाता है। हालेलुया। कोड इज इक्वल टू गुस्सा, बुरी आदतें, अक्षमापण, घमंड, अपनी पदवी का जोश, अपने स्थान का घमंड। हम पिछले पुराने अध्याय में भी देख सकते हैं कि नामान कोढ़ी ने भी किस प्रकार से अपने आप को गर्विष्ठ समझ के बोला था कि परमेश्वर का दास बाहर आता, मैं ये जानता, मैं वो समझ के बैठा था क्या वहाँ पे नदियाँ नहीं है। तो वो कई बार क्या है, पदवी, कुर्सियाँ या फिर कुछ अपनी जॉब पे हम जिस स्थान पे, कई बार वो चीजें आशीष पाने में रुकावट आ जाती हैं। ये कुछ बातें हैं। उस कोढ़ी व्यक्ति जब बाहर छावनी में था तो क्यों था? कोढ़ के कारण था और अपनी आशीष से दूर था। एक दिन उसका शरीर ठीक होगा, जब बचपन से थोड़ी कोढ़ी पैदा हुआ होगा, नहीं, कोढ़ी होने के बाद उसको छावनी से बाहर किया गया। हो सकता है आपकी और मेरी जिंदगी में, हो सकता है एक व्यक्ति की जिंदगी में पहले उसने बहुत ही अच्छे से शुरुआत किया लेकिन कुछ खो दिया है, तो फिर से पाने का समय कैसा होता है? पहले प्रभु के पास आना है और हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। हालेलुया। उसके लिए आसान नहीं था भीड़ में से अपने कोढ़ को लेकर यीशु के पास आना, लेकिन वो आया, अपनी शर्म, अपनी लज्जा को लेकर भी आया। शर्माएंगे नहीं, हाँ है, कमियां सब में हैं। कोई भी पवित्र, कोई भी परफेक्ट इस संसार में प्रभु यीशु को छोड़ के कोई भी नहीं है। जब वो अपने कोढ़ को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आया तो प्रभु ने उसको कहा, वचन में लिखा है कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ। हालेलुया। उससे पहले के वचन में लिखा है, दूसरे के बी पार्ट में लिखा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु के पास आ तो गया, हिम्मत भी जुटा ली, अपनी लज्जा को लेके प्रभु के सामने बोल रहा है, प्रभु ये मेरा कोढ़ है, प्रभु ये मेरा गुस्सा है, ये मेरी प्रभु जी कमजोरी है, ये कमजोरी कोई और नहीं जानता, मैं ही जानता हूँ। कई बार ये भी हो सकता है एक व्यक्ति के जीवन में। तो प्रभु के पास आना है और आने के बाद प्रभु की इच्छा को पूछना है कि प्रभु ये मेरी इच्छा तो है, आपकी इच्छा है कि मैं शुद्ध हो जाऊं तो मैं हो सकता हूँ। प्रभु तो चाहता है शुद्ध होने के लिए, प्रभु चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के वचनों के पालन करके, मूसा की व्यवस्था जो लिखी गई उसमें हर एक का पालन करके प्रभु के योग्य वरदान के सम्मान हम ठहरें। लेकिन उसने कहा कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कीजिए। तो प्रभु क्या करते हैं? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हम खुद को शुद्ध की जगह लगा लीजिए ठीक नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथों से छूने के द्वारा ही हो सकता है, यानी वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर के संगति में आने से, परमेश्वर के दासों के बीच में रहने से अपने आप को हम जान पाएंगे कि हमारी कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर प्रभु हमें छूना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु हमें छूने के लिए तैयार है। प्रभु हमें छूने के लिए तैयार है। कब तैयार है? जब हम प्रभु के पास आएंगे, हिम्मत रखेंगे, प्रभु के सामने आकर अपने ही रूप में आए,
नामान ने तो छुपा के रखा था अपने कोढ़ को, लेकिन ये कोढ़ी का पता था क्योंकि ये छावनी के बाहर था और आया। आने के बाद उसने कहा, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ति होने पाए, मेरी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं? तो हो जाऊं। प्रभु की बात सुनना है। 5वीं बात क्या करना है? प्रभु की बात हमें सुनना सीखना है। कैसे सुनना सीखना है? प्रभु ने उनको छू तो लिया, छूकर उसको चंगाई भी दे दी और उसका कोढ़ तुरंत जाता भी रहा। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना। हालेलुया। यहाँ पे गवाही की बोलने की बात नहीं बोल रही मैं, लेकिन यहाँ पे आज्ञाकारिता और जो बोला गया उसको मानने की बात बता रही हूँ। यीशु ने उससे कहा कि किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाना। पहली बात। 5वीं बात इसमें क्या थी कि प्रभु की बात को ध्यान से सुनना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। बताने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसको पहले बताना है वो बोल रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना है। प्रभु जो बोलना चाहता है कि धूम धड़ाके से नहीं बोलेंगे, बहुत ही सूक्ष्मता से कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आ सकता है। परमेश्वर के वचन को हम कैसे सुन सकते हैं? प्रार्थना में सुन सकते हैं, आराधना में सुन सकते हैं, वचन पढ़ते हैं तब सुन सकते हैं। जब याजक, जब हमारे पासवान, जब हमारे अगुवे, हम पासवान हो सकते हैं लेकिन हम एक अगुवे के तले भी हो सकते हैं, उसके वचनों को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा भी बात कर सकते हैं। हालेलुया। बात किस तरह से करते हैं प्रभु? वचन के द्वारा, स्वपन के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया। प्रभु की बात ध्यान से सुनना है। 6ठी बात, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, देख किसी को मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया है उसे चढ़ा, ताकि क्या हो? गवाही हो। हालेलुया। लोगों के लिए गवाही हो। क्यों मुझे बताना है मेरे जिंदगी की आशीष? कई बार ऐसी भावनाएं बहुत बार देखने को मिलती हैं लोगों में। आप नहीं, आप अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए। बहुत कई बार लोगों में देखने को मिलती है, अयो काम होने से पहले क्यों बताने का? कुछ गलत हो गया तो? ना 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 ना, अभी मिला है ना, फिर से चला गया तो? ये सब सोचना भूल जाएंगे। परमेश्वर इधर में सिखाते हैं कि अपने याजक का किस प्रकार से सम्मान करना है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले जाके तुम याजक को बताओ, याजक को बताओ। आदर करना सिखा रहा है प्रभु। सबसे पहला किसके पास जाना है, किसके सामने अपनी आशीर्वाद को आशीषमय बनाने के लिए लेके जाना है। हालेलुया। खुद समय प्रभु यीशु 100% मनुष्य 100% परमेश्वर थे इस जगत में रहते समय भी। वो प्रभु यीशु जिसने खुद अपने हाथ से चमत्कार दिया उस कोढ़ी को, वो प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ी को सिखा रहे हैं कि पहले जाकर याजक को तू दिखा। हालेलुया। कुछ तो रहस्य है ना। उस आशीष को पाने के बाद किधर आना है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का अगुवा, उसके तले हाथ के तले आके उस गवाही को बांटना जरूरी है। हालेलुया। जिंदगी में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आशीष पा रहे हैं, खुशी पा रहे हैं, गम पा रहे हैं। हाँ, दुखों के फोन जल्दी आ जाते हैं, लेकिन खुशी अगर मिल गई, कुछ आशीष पा ली, क्यों बताना है? अयो नहीं बताने का, बताने का, उसमें और आशीष आती है। हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहते हैं इस बात को। उस कोढ़ी ने अपनी चंगाई को पाया। कोढ़ था, छावनी से दूर था। कोढ़ का कारण यानी कई बार किसी मनुष्य का स्वभाव कई बार अलग थलग कर देता है उसको। क्यों? क्योंकि गुस्सा का कोढ़ हो सकता है, या फिर चुगलखोरी का कोढ़ हो सकता है, या फिर अक्षमापन का कोढ़ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते जिंदगी में हो। लेकिन अगर वो है भी तो हिम्मत करके एक प्रभु के पास आने से, प्रेम से और परमेश्वर के सम्मुख में अपनी कमजोरी को मानने से, फिर उसके बाद परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा देने से, और फिर जो प्रभु कहता है कि मैं तेरी कमजोरियों को छूना चाहता हूँ, उन कमजोरियों को छूने देने से, और परमेश्वर की बातें आज्ञाएं पालन करने से, और परमेश्वर की दी हुई आज्ञा के अनुसार व्यवस्था का पालन करने के द्वारा हम अपनी जिंदगी में आशीर्वादों को खोलते हैं, आशीर्वादों के रास्तों को खोलते हैं। हालेलुया। इस छोटे से समय में, इस थोड़े से मनन के अनुसार हम इन बातों को सीख सकते हैं कि हम मांगना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इच्छाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जरूरत उस समय पे क्या है?
कोड़ी की जरूरत उस समय पे थी कि मैं कोड़ से चंगा हो जाऊं, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि प्रभु अगर आप चाहते हैं तो मैं इस कोड़ से छुटकारा पा सकता हूँ। और प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आज प्रभु हमारी जिंदगी में क्या चाहता है हमें जानने की आवश्यकता है। मैं मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या प्रभु वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ, या प्रभु वो चाहते हैं जो वो चाहकर मेरी जिंदगी को बनाना चाहते हैं? जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें, उनकी इच्छाओं में चलते रहेंगे, परमेश्वर के पास आते रहेंगे, परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को उड़ेलेंगे, ताकि उन कमजोरियों को बल में बदल के प्रभु हमें ऊंचा उठाए और प्रभु उन कमजोरियों को छूकर हमारी ताकत को बनाने पाए, और हम सर्वप्रथम उसके राज्य के जो अगुवे हैं उनको सम्मान का पात्र बनाकर हमारे जिंदगी को एक आशीष में बनाकर आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता की स्तुति हो। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस हफ्ते में अगर कोई भी इन दिन आज के दिन में अपनी शादी की सालगिरहों को, बर्थडेज को मनाता है, आप सभी में से ओ हालेलुया, स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मेरे हर एक देखने वाले भाई बहन, बच्चे बड़े बुजुर्ग के लिए प्रभु जी इस समय में प्रभु जी आज के दिन में अगर कोई भी प्रभु जी अपने बर्थडेज को, अपनी शादी की सालगिरह को मना रहे हैं प्रभु जी, अपने घरों में पदोन्नतियों को मना रहे हैं, खुशियों को मना रहे हैं, एडिशंस को मना रहे हैं, तो प्रभु उनके परिवारों में खुशियां भरती चली जाने पाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। उनकी खुशियों में आप सहभागी बनिए परमपिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जो चुनौतियों से होकर जा रहे हैं, उन चुनौतियों में भी प्रभु जी, उन कमजोरियों में भी प्रभु जी आपका हाथ उन्हें पकड़ के चलाने पाए प्रभु जी। हर एक कमजोरी में प्रभु जी आप उनका बल बनने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी, आपका हाथ हमारे ऊपर हमेशा बने रहने पाए प्रभु जी। हम प्रभु जी किसी भी प्रकार के प्रभु जी तरह से प्रभु जी अपनी इच्छाओं में नहीं, लेकिन आपकी इच्छा में बढ़ने पाए परमपिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय प्रभु यीशु, जय यीशु की। आप सभी लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए, यही प्रार्थना है।